अनेकानेक प्रकार की साधनाओं से बल प्राप्त करके अपनी सच्चिदानंद स्वरूपता में विराजमानता के लिए नित्य है प्रयत्नशील जिज्ञासु प्रिंस। चर्चा चल रही थी तर्क दृष्टि। तर्क दृष्टि ने सब शास्त्रों का श्रवण करने के उपरांत एक निर्णय लिया कि सब शास्त्रों में इस जीवन का एक ही प्रयोजन कहा गया है और वो कहा है मोक्ष। और ये मोक्ष अद्वय ब्रह्म के ज्ञान से प्राप्त होता है। और ये अभेद ज्ञान, अद्वय ज्ञान, परमात्म ज्ञान परंपरा से, गुरु मुख से, वेदांत शास्त्र का स्वाध्याय करने से प्राप्त होता है। यद्यपि अन्य जितने भी शास्त्र हैं वो सब भी जैसे बीच में सहायक हैं, किसी न किसी रूप में, चाहे चारों वेदों की बात करें, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, या इन चारों से निकले हुए चार उपवेदों की बात करें, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, सामवेद का गांधर्व वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद और अथर्ववेद का अर्थवेद। इन चारों उपवेदों का भी प्रयोजन चित्त की शुद्धि के द्वारा, निष्कामता के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होकर के परमात्मा प्राप्ति में ही है। और जो वेदों को पढ़ने के लिए 6 अंग कहे गए, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और अंत में आकर के कहा कि क्षम, इन सबका प्रयोजन भी यही है। उसके बाद 18 पुराण और 18 उप पुराण है, उनका भी उद्देश्य यही है। जो शास्त्र कहे गए, न्याय शास्त्र और वैदिक शास्त्र, पूर्व मीमांसा और ब्रह्म सूत्र धर्म मीमांसा, योग और वैशेषिक योग और सांख्य, 6 शास्त्रों का भी यही प्रयोजन है। उसके बाद कहते हैं पशुपात या शैव ग्रंथ या वैष्णव ग्रंथ, कहते हैं इन सब का भी प्रयोजन परमात्मा प्राप्ति में ही है। लेकिन कहते हैं कि जो नास्तिक लोग हैं, जो देह को ही आत्मा मानने वाले हैं, जो तर्क शास्त्री हैं, केवल यावत जीवे सुखम जीवे, जब तक जिए सुख से जिए, उधार लेकर भी घी पिए, जो भी कुछ है शरीर के साथ है, शरीर के बाद कुछ है नहीं, ऐसे शून्यवादी, चारवाकवादी, अनेक नास्तिक मत। तो कहते उनका कोई प्रयोजन नहीं।
उनको इन शास्त्रों में समाहित नहीं किया जाता। वो वेद के विरुद्ध है, इसलिए वो ज्ञान में कहीं उपयोगी नहीं, उनको निषिद्ध माना गया। इस प्रकार से तर्क दृष्टि ने अपना निर्णय दिया, लेकिन निर्णय तो दे दिया कि एक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना, लेकिन अभी भी तर्क दृष्टि अपने स्वरूप में विद्यमान नहीं होता। वो जो उसका निर्णय है, उस निर्णय में वो टिक नहीं था। तो उसने विचार किया कि सुनि प्रसिद्ध विद्वान पुनि, मिलो आपसी जान, निश्चय अपनों ताहि तिहि, तीनों सकल सुना। इन सकल शास्त्रों का निर्णय तो यही, लेकिन अभी भी संतुष्टि नहीं है। इसलिए मुझे किसी अन्य विद्वान के साथ चर्चा करनी चाहिए, और विद्वान से चर्चा करने के बाद लिस्ट करना। तो इसलिए वो एक विद्वान के पास गए और अपना निश्चय उसको सुनाया, अपनी सब बातें, अपनी पात्रता, अपनी स्थिति उसके सम्मुख रखी, तर्क दृष्टि। जो भी जिज्ञासु होता है उसको भी अपनी स्थिति गुरु के सम्मुख रखनी चाहिए, जहां से ये भी सीख मिले। अगर अपनी स्थिति को गुरु के सम्मुख रखेगा ही नहीं तो समाधान कैसे हो, संशय कैसे निवृत्त? जब चर्चा ही नहीं करेगा तो बात कैसे बनेगी? जब प्रश्न ही नहीं होंगे तो समाधान कैसे होगा? प्रश्न का ही तो समाधान होगा जब प्रश्न है ही नहीं। या तो पूर्णता को प्राप्त होकर के प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, और अगर यदि कोई पूछे ही नहीं तो बात बनती नहीं। इसलिए उसने विचार करके कहने लगे चलो मैं एक विद्वान के पास जाता हूँ। उससे जाकर के मिला और तर्क दृष्टि के बैन सुनी, सो बोलो बुद्ध सन, जो मोह सूत यह कहो, सोई मुख सीधन। चलो तू जो बात कह रहा है सिद्धांत की बात तो यही है कि एक अद्वैत ब्रह्म के ज्ञान के बिना शांति नहीं, मोक्ष नहीं, यही जीवन का प्रयोजन है। तूने सही निर्णय लिया, लेकिन अभी तेरे संशय का विनाश नहीं हुआ। संशय सकल न, संशय सकल न साययूं, लखो ब्रह्म अप्रोच। सकल संशय को तू मिटाना चाहता है तो अप्रोक्ष ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना। एक प्रोक्ष ब्रह्म, एक अप्रोक्ष। प्रोक्ष ब्रह्म ब्रह्म है, सच्चिदानंद स्वरूप, और अप्रोक्ष ब्रह्म मैं हूं। तो जब तक ये निर्णय नहीं करेगा कि मैं ब्रह्म हूं, जग जानो जिन सब असत, कैसे बंद रुमो, शेष रयो प्रारब्ध यूं, इच्छा उपजिए, चली तत्काल ही देखिए, जननी जनक जुट गे। कहते जब तक अप्रोक्ष ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त नहीं होता, जब तक अपने आप को ब्रह्म रूप से अनुभूत नहीं किया जाता, तब तक बात बनती नहीं रहेगी। सुन तो लिया, समझ भी लिया, हमने सुन लिया कि भीषण सर्दी में
अगर उसकी निवृत्ति करनी है तो अग्नि से उसकी निवृत्ति हो। तो एक जगह पर अग्नि जल रही है, सर्दी से पीड़ित व्यक्ति देखता है अग्नि जल रही है, इसलिए अग्नि से शीत की निवृत्ति हो जाएगी, उसे पता। लेकिन वो उसके निकट ही ना जाए तो बात बनेगी क्या? अगर यदि निकट ही ना जाए, दूर से ही अग्नि को देखता रहे, तो बात तो नहीं बनेगी। ऐसी हम लोगों की स्थिति हो गई है। ब्रह्म ज्ञान सुन तो लिया, समझ तो लिया, लेकिन उसे जीवन में उतारना नहीं। और ब्रह्म ज्ञान की जो शर्तें हैं उनको पूरा नहीं करना चाहते। ब्रह्म ज्ञान की बात तो करते हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञान में विराजमान होने का प्रयास नहीं, केवल खोटी बात, खोखली बात। ब्रह्मज्ञानी खोखली बात नहीं करता, खाली बात नहीं करता, वो जीता है। अपने से ही चराचर जगत को एक अपना स्वरूप अनुभूत करता है। कहना अलग चीज है, ओ उस ज्ञान के अंदर उतर जाना, अनुभूत कर लेना ज्ञान को चराचर जगत में, वो दूसरी बात। तो ये जो दूसरी बात है, इसके बीच में रोड़े आते हैं। अगर ये रोड़े ना आए तो मन आनंदित हो, मन मगन हो, मन नाचने लगे, गाने कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। लेकिन बीच बीच में कल भी आपको बताया था, ये तीन शत्रु हैं भाई, काम, क्रोध और मोह। ये जो तीन शत्रु हैं, ये बार बार बीच में आकर के गड़बड़ ढुकाता है। तो इन तीनों शत्रुओं को परास्त करना ही है। अगर इन तीनों शत्रुओं को परास्त नहीं कर पाए तो बात बनने वाली नहीं है। बात को बनाना है तो इन शत्रुओं को अपने जीवन से निकालिए। वैराग्य के बिना ज्ञान हो नहीं सकता, और काम, क्रोध, मोह के रहते हुए वैराग्य हो, समझना और समझ करके मानना, जीवन में उतारना, यही बात समझा रहा। तर्क दृष्टि को ये विद्वान, ये संत, और समझाते हुए फिर उसने कहा, भाई कहने लगे ज्ञान हो भी जाए, लेकिन उसके बाद भी देख रहे हैं कि ज्ञानी में इच्छा होती है। तो उसका उत्तर देते हैं, कहते हैं भाई देखने में तो ज्ञानी और अज्ञानी दोनों एक जैसे लगते हैं। अज्ञानी में भी इच्छा दिखाई देती है और ज्ञानी में भी इच्छा दिखाई देती है। अब रोटी खाने की इच्छा तो सबकी होगी ना, लेकिन दोनों की इच्छाओं में फर्क। ज्ञानी प्रारब्ध के अधीन शरीर को छोड़ देता है और समय पर जो मिल जाता है उससे तृप्त रहता है। लेकिन अज्ञानी की यह स्थिति नहीं है। जो अज्ञानी है वो अपने आप को प्रारब्ध के हवाले नहीं छोड़ता कि समय पर जो मिल गया तो ठीक, क्योंकि उसकी जीत का स्वाद बना, वस्त्रों की लालसा बनी, आभूषणों की चाहत बनी हुई है, रूप सौंदर्य बना हुआ, न जाने उसका तो क्या क्या बना हुआ है, सारा संसार बना हुआ। लेकिन जब समाज में आते हैं, व्यवहार काल में आते हैं,
तो कपड़े ज्ञानी भी पहने हुए दिखाई देता है और अज्ञानी भी पहने हुए। रोटी ज्ञानी भी खाता हुआ दिखाई देता है और अज्ञानी भी खाता हुआ। काम ज्ञानी भी करता हुआ दिखाई देता है और अज्ञानी भी करता हुआ। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? कहते हैं कि असली जो अंतर है वो ये है कि अज्ञानी तो ये मानता है कि जो भी कुछ इच्छाएं हैं ये मुझ आत्मा की है। अज्ञानी का निर्णय क्या है? ये इच्छाएं सतोगुणी इच्छा भी होती है, रजोगुणी भी होती है, तमोगुणी भी होती है, ज्ञानी में भी दिखाई दे जाती हैं। जबकि ज्ञानी ये मानता है कि ये सब अंतःकरण के धर्म, ये मुझ आत्मा के धर्म नहीं है। अंतःकरण ही, अंतःकरण के जो संकल्प हैं वही ये सब करते हुए दिखाई देते हैं। उसी में सब इच्छाएं दिखाई देती है। काम हो, संकल्प हो, संदेह हो, राग हो, द्वेष हो, श्रद्धा हो, भय हो, लज्जा हो, इच्छा, ये सब सब अंतःकरण के धर्म। ज्ञानी ने जान लिया ये सब अंतःकरण के धर्म, प्रारब्ध के अधीन जैसा भी हो रहा है अंतःकरण जो कर रहा है, मैं तो उसका साक्षी और दृष्टा हूं, उससे अलग। इसलिए अंतःकरण के धर्मों से वो चिपकता नहीं और फिर उनसे परेशान होता नहीं। लेकिन अज्ञानी को ये आत्मा के धर्म प्रतीत होते, जितनी भी इच्छा आदि होती है वो अज्ञानी के अंदर हलचल पैदा, और ज्ञानी में कोई हलचल। ज्ञानी स्थिर रहता, ज्ञानी अचल रहता, ज्ञानी अपनी प्रतिष्ठा में सदा विराजमान रहता। अहम ब्रह्मास्मि रूप शिवो हम, उसका निर्णय। वो अंतःकरण के धर्मों को अपने धर्म मानता ही नहीं, गुण गुणों में भरत नहीं। मेरा इनसे कुछ संबंध नहीं यार, मैं आत्मा को असंग हूं, यह है ज्ञानी का। इसलिए कहते हैं कि हे तर्क दृष्टि, तुम जो तुमने पढ़ा है उसे जियो, उसमें जियो। इस प्रकार से तर्क दृष्टि को उपदेश किया। और इसके बाद अब आपको स्मरण करा दें राजा शुभ संतति। राजा शुभ संतति को वैराग्य हुआ था और वो राजपाट अपने तीनों बालकों को सौंपना चाहता था, लेकिन राजकुमारों ने मना कर दिया। वे तीनों निकल गए थे, तत्व दृष्टि, दृष्टि और तर्क दृष्टि, ये तीनों निकल गए थे। तो अब जो एक तर्क दृष्टि है इसका राजा के साथ मिलाप होना है। तो अब कथा को पुनः शुभ संतति की ओर ग्रंथकार लेकर जा रहे हैं कि जब तीनों पुत्र वैराग्य से संयुक्त होकर के निकल गए तो उसके बाद राजा का क्या हुआ? वैराग तो उसे हुआ था, पहले तो उसको वैराग हुआ था, अब उसका क्या हुआ? कहते जब तीनों पुत्र उसके निकल गए उसके बाद की कथा अब शुभ संतति की कहते। पुत्र गए लखी गे हसे, पितु चित उपजोखे, सुनो राजनती नितजो, नहीं यथार्थ निर्वे। बेटे तो घर से निकल गए और राजा में तीव्र वैराग्य है नहीं, इसलिए तीनों के निकलने से जो उन तीनों का वियोग हुआ वो राजा के लिए सुखदायी। मंद वैराग था। अगर प्रबल वैराग होता
तो असंगता आ जाती। लेकिन कहना निकलना मुझे था, निकल मेरे बच्चे गए, मैं तो चाहता था कि राजकाज का काम इनको सौंप दूं, और ये तो उल्टे मुझे छोड़ के चले गए। राजा बहुत खुश थे। लेकिन मंद वैराग में उसके अंदर एक बात जरूर कर गई कि विषय जन्य जो सुख है उनमें कोई सुख नहीं, उनसे तो वैराग हो गया। एक बीच में कभी बाहर निकलने की इच्छा भी होती है, और कभी फिर एक राजकाज की जिम्मेदारी। पहले तो सोचा था कि राजपाट इनको सौंप दूंगा, अब उल्टा हो गया, राजपाट छोड़ करके मैं तो चले गए। अब सोचने लगा इस राज को छोड़ करके कैसे जाऊं, किसे सौंप के जाऊं। कहते अगर तीव्र वैराग होता तो ये सोचता ही नहीं। वैराग क्योंकि मंद था, इसलिए वो सोच रहा है अब इस राजपाट का क्या होगा। अरे भाई जी, तुझे वैराग हो रहा है, तू छोड़ करके जाना चाह रहा तो निकल, इसका कुछ ही हो, तूने ठेका लिया है क्या? ये जरूरी है क्या बच्चे ही संभालेंगे? अगर बच्चे नहीं संभालना चाहते जो संभाले तो संभाले, तीव्र वैराग वो होता। लेकिन यहाँ इसका मंद वैराग दिखाई दे रहा है, और मंद वैराग के कारण से क्या भाव बना कि राजपाट सोना रह जाएगा, इसको कौन देखेगा, बड़ा भोगों में अब उसकी आसक्ति नहीं, भोगों में वैराग बन रहा है। लेकिन तीव्र वैराग ना होने के कारण से छोड़ भी नहीं पा रहा। आखिर में उस वैराग्य के कारण से वो चिंतन करने लगा कि क्या करूं। उसे कोई बात समझ में नहीं है, तो कहने लगे चलो किस पंडित के पास, विद्वान के पास। तो शुभ संतति राजपाट करते हुए पंडितों को शुभ संतति पितु को बढ़ा लयो प्रथम तिहि मंद बिरागा जी क्या सा उपजी यह ताकुम देव देवो धाम जातु। उस पंडित के पास जाकर के अब क्या जिज्ञासा उसके मन में है, क्या करूं भाई। तो जो भी सुन रखता था तो उसने यही सुन रखा था कि किसी न किसी देव की शरण में चले जाओ, किसी को मानने लगो, उसकी उपासना करने लगो, पूजन करने लगो। तो पंडित से प्रश्न करता है, कहने लगे किस देव का ध्यान, किसे ध्यान, किसके प्रति समर्पित हो। पंडित निर्णो करण बुलाए यथा योग्य आसन बैठा। देश भर में जो प्रसिद्ध पंडित थे उसने अब उनको बुलवाया और बड़े सुंदर सुंदर आसन पर बैठाया। प्रश्न कियो यह सबके आगे अस को देव न सोवे जागे। मैं ऐसे देव को जानना चाहता हूँ जो सोता नहीं है, सदा जागता, जिसमें निद्रा होती नहीं। अस को देव न सोवे जागे, जो सोवे नहीं जागता। और सारथ हित जनति जाच भक्ति मान के मन में राज सुनी यह पृथ्वी पति की बानी एक दिन में बोलो सुजान। जब राजा की इस बात सुनी कि उदय मुझे बताइए, तो उनमें से एक जो ज्ञानी पंडित था उसने कहा
सुन राजा तुम कहूँ सुदेवा, शिव विरंची लागे जी सेवा। हे राजा, अब मैं सबसे पहले, अब वो पंडित भी अलग अलग बात बताएंगे। अब पहला जो पंडित है वो अपनी बात बता, हे राजन मैं तुझे ऐसे देव के बारे में बताता हूँ। कहते शिव विरंची लगती, कहते ब्रह्मा और शिव भी जिसकी सेवा करते हैं, संत चक्रधारी हितकारी पद्म गदाधर पर। वो देव कौन सा है? कहते जो संत चक्र गदा धारण करता है, संत चक्र गदा पद्म चारों हाथों में धारण करता है। और उसका सबसे बड़ा धर्म क्या है? पर उपकारी। कहते उसका एक सबसे बड़ा धर्म है, वो है दूसरों का उपकार करना। वो अपने लिए जीवन को नहीं जीता है, वो दूसरों के लिए जीवन को जीता है। ऐसा है वह देव जिसका जीवन दूसरे को परिचित सरित धर्म। जानकारी के मानस में गोस्वामी जी महाराज ने यही बात लिखी कि दूसरे के हित के समान कोई दूसरा धर्म है ही नहीं इस मानव तन में। अपना हित की बात कहीं नहीं की, दूसरे के हित की बात सदा की गई और हित की बात सदा की गई। तो कहते हैं वो जो देव है वो सदा दूसरों का हित करने में रहता है, दूसरों को ऊपर कृपा करने में रहता है, दूसरों का पालन करने में रहता है, सबको रोटी खिलाने में रहता है। ऐसा है वो देवता। और ब्रह्मा और शिव भी जिसकी उपासना करते हैं, सेवा करते हैं, ध्यान करते हैं, जिसके आगे हाथ जोड़ते हैं, जिसकी कथाओं को सुनते हैं, कौन है वो? मंगल मूरत विष्णु कृपाल, निज सेवक लखी करत निहाल। कहते हैं वो मंगल मूर्ति भगवान विष्णु है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। वो हरि, वो नारायण, वो संत चक्र गदा धारण करने वाले, जिनके कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित होती है, गले में वैजयंती माला विराजमान है, जिसकी जिसमें धीमी धीमी सुगंध सबको आनंद देती है। जो भी भक्त उस सुगंध को धारण करता है आनंदित हो जाता है। बड़ा दिव्य जिसका स्वरूप है, जिससे सुंदर कोई है नहीं, ऐसे वो भगवान विष्णु। सरस्वती गणेश सुरति विजय, सब आज्ञाता की में से। कहते हैं चाहे शक्ति की बात करो देवी, चाहे गणेश जी की बात करो, चाहे देवताओं की बात करो, चाहे शिव की बात करो, सब जिसकी आज्ञा मानते हैं, जिसकी आज्ञा में रहते हैं। भागवत सकल ग्रंथ यह भाके, पद्म पुराण शासनी आके, विष्णु रूप से उपजत सबनी, पर धीर जाचे ती सब। कहते हैं वो हे भारत, सभी ग्रंथ एक बात कहते हैं कि पद्म पुराण में जिनका विशेष रूप से उल्लेख आता है, विष्णु पुराण में एक पुराण है क्या? कहते इतने पुराण है, 18 पुराणों में से मैक्सिमम पुराण के ऊपर लिखी गई। श्रीमद् भागवत की बात करो, विष्णु पुराण की बात करो, बृहद पुराण की बात करो, वामन पुराण की बात करो, कुर्मावतार की बात करो, कुंभ पुराण, मत्स्य पुराण, एक पुराण है क्या? ब्रह्म वैवर्त पुराण, सब में कहते हैं जिनकी महिमा को गाया गया है। और जब कोई भक्तों के ऊपर कोई विपत्ति आती है, तुरंत उनकी सहायता के लिए सदा ही विराजमान रहते हैं। विविध वेश को धरि अवतार,
सब देवन को देत सहारा, या तैता की जही पूजा, विष्णु समान देव नहीं दूजा। विष्णु भक्त शिव उत्तम कहिए, तथापि सेव सरोप न लगिए। रूप अमंगल शिव को सब, ध्यान करे नहीं ताकू। कहते हैं जो विविध शरीर धारण करते हैं, जब जब होए की निहार, असुर अधम अभिमान, दैवी प्रदेन सर्व, तब तब प्रभु धरि विविध शरीर, हरहि कृपानिधि सज्जन की। ये भगवान जब जब भी धर्म की हानि होती है, जब जब भी भक्तों के ऊपर कष्ट आता है, आसुरी शक्तियां हावी हो जाती हैं, तब तब ये प्रभु विविध शरीर धारण करते, यहाँ पर अंतरित होते। परित्राण ऐसा होना विनाशाय च। साधु पुरुषों को अपने स्वरूप का बोध कराने, अपना दर्शन कराने, उनके ऊपर कृपा करने, उनके दुख को मिटाने और दुष्टों का संहार करने के लिए समय पर अवतरित होते हैं। इसलिए हे राजन, तुम भगवान विष्णु का ध्यान करो, उनकी सेवा करो, उनका पूजन करो, उनके नाम का स्मरण करो। उनके समान कोई दूसरा देव है नहीं। अब भगवान शंकर की बात आ जाती है। अब भगवान शंकर के स्वरूप का वर्णन शुरू होता है। सब देवताओं के स्वरूप का वर्णन किया। वे विष्णु भक्त शिव उत्तम कहिए, तथापि सेव सरोप न लहिए। रूप अमंगल शिव को सब, ध्यान करे नहीं ताको। जैसे ये सभी विष्णु भगवान के जो भक्त हैं, वे शिव को उत्तम, लेकिन वे विष्णु भगवान के सामने उसको स्वीकार नहीं करते। क्यों? कहते रूप अमंगल, जिनका रूप अमंगल है और सबके समान, क्योंकि वो शमशान में वास करने वाले, इस जगह हम उनको जान नहीं करते। तो फिर सब जहाँ जिनके आगे हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं, स्तुति कर रहे हैं, लक्ष्मी जी जिनके चरण दबा रही है, सब वैभव के मालिक, तो ऐसे भगवान का हमको ध्यान करना। अब भाई वो हमें अच्छा नहीं लगता, गज चरण कपाला, धरे आपसी करे निहारा, ताऊ को कूट गणेश रूप ऐसो, रूप विलक्षण नर पशुदेव को। वो तो ऐसा है ना, ये आप साउथ में जाइए, साउथ में ये बड़ी बीमारी हमारे यहाँ नहीं है। वैष्णव और शैव, इन दोनों के बीच बड़ी प्रतिष्ठा। जो शिव भक्त है वो विष्णु को देखना नहीं चाहते, विष्णु भक्त शिव को नहीं देखते। एक तरफ वहां काशी का फोटी गए, बहुत बड़ा शिव मंदिर, और वैसे इधर दूसरी तरफ विष्णु मंदिर, दोनों के बीच में हो गया 200-300 मीटर तक है। वो जो शिव वाले हैं वो विष्णु भगवान के मंदिर में नहीं जाते, विष्णु भगवान वाले शिव कमियां निकाल। तो खैर विषय ये है कुल मिलाकर के, जो शिव का भक्त है वो, जो पंडित बुलाए गए, उन्होंने शिव की उपासना की बात की। जो विष्णु के भक्त हैं उन्होंने भगवान विष्णु की उपासना की बात की। जो गणपति के भक्त हैं उन्होंने गणपति की उपासना की बात की। जो शक्ति के भक्त हैं उन्होंने देवी की उपासना पर बल दिया।
और इस प्रकार से सबने अपने अपने अनुसार राजा को कहा। जो शाक्त है उन्होंने कहा भाई देव के पास, शैव है उन्होंने शिव के पास, वैष्णव ने विष्णु भगवान के पास कहा, अब सूर्य के उपासक आए तो सूर्य के उपासना। इस तरीके से सबने अपनी अपनी बात कही। फिर एक स्मार्त आया, स्मार्त ने पांचों की एकता कर दी। आप जानते हैं स्मार्त कैसे होते हैं? तो पांच को भगवान मानते, भगवान विष्णु को, भगवान शंकर को, सूर्य नारायण को, गणपति बाबा को और भगवती को, इन पांचों को जो भगवान मानते, तो उन्होंने आकर के ज्ञान दिया कि पांचों भगवान का एक स्वरूप। इस प्रकार से सबने अपने अपने अनुसार राजा को पाठ पढ़ा। राजा समझ में नहीं आया क्या कर, तो ऐसा संयोग बना, ऐसा प्रारब्ध बना कि राजा सुख संतति और उनका जो तीसरा बेटा है तर्क दृष्टि, अब उन दोनों का विलय। अब तर्क दृष्टि में तो सब शास्त्रों का अध्ययन किया, उसने सब शास्त्रों का तात्पर्य निश्चित किया। अब दोनों मिल गए। वचन विरुद्ध सुने जब राजा, ये संते उपजो सीता जा, इनमें कौन सत्य बुध बातक, युक्ति प्रमाण सकल समय आप। सबने अपने प्रमाण दिए, सबने अपने को सिद्ध किया। जब नहीं समझ में आया संशय शोक दुख यूं ही हमें, संशय भी हो गया, शोक भी हो गया, दुख भी हो गया। फिर पंडित बोला फल कुछ नहीं हुआ, एक ने घर को पकड़ लिया, एक ने घर को पकड़ लिया, तो पकड़ के खींचते अस्पताल को। उपास्य है लक्षण है, ये मेरा उपास्य कौन है, किसकी मुझे उपासना करनी चाहिए, ये निर्णय नहीं कर पा रहा। चिंता सदा हुई है जातु, निज संदेह सुनाऊं खातु। चिंता हो, अब मैं किसे बोलाऊं, किससे कहूँ अपनी चिंता, किसके सामने अपनी दुखड़े को रहूं। शास्त्र निपुण पंडित जग जेते, सुने विरोध भगत यह तेते, यूं चिंतत बहुकाल भयो जब, तर्क दृष्टि आय मिलो। अभी परेशान होता राजा, तो फिर उसका बेटा तर्क दृष्टि उससे आ सकती, और जब मिले मिले परत परते उभय, ओ पिताजी करी प्रणाम आशीष दूं, आपन लहे तरफी। बाप बेटा मिल गए, बड़ा प्रणाम किया, बड़े आशीर्वाद दिए, और फिर बैठे गए। और उसके बाद अब आसन पर जब बैठे तो क्या हुआ, निज पितु चिंता सहित लखी, अपने पिता को चिंता में देखा, तर्क दृष्टि में देखा कि पिता दुखी हो रहे, परेशान हो रहे हैं, तो चुप बोलो ये बात। वो बेटा जो है अपने पिता से कहने लगा, कौन चिंता चित रे, मुख प्रसन्न नहीं था। एक पिताश्री, आपको कौन सी चिंता सता रही, मैं आपका बेटा हूं, आप मुझे बताइए किस चिंता ने आपको घेर करके रखा हुआ है, आपके मुख पर प्रसन्नता नहीं है, मुख पर उदासी छाई हुई है, शोक से संयुक्त है। तो संतति सुत की सुन बानी, भाकी निज सकल कहानी। सारी बात बता दी मैं, और सब पंडितों ने आकर के किसी ने घर को, किसी ने घर को, किसी ने घर को, सबसे अलग अलग बात से बता दिया। अब मेरी तो समझ में नहीं आया, अब मेरा चिंतित हो रहा है, क्या करूं, किस उपाय से को जाऊं, मुझे तो कुछ मिला नहीं था पंडितों से बात करने के बाद। तर्क दृष्टि सुनि पितु के कहना,
बोलो शुभ संतति सुख देना, कारण रूप उपास पिछान, ताके नाम अनंत ही जानो। कहते हैं सबका जो कारण है उसी को आप अपना उपास जाने, जिसके अनंत नाम है। हरि अनंत हरि कथा, कथा नहीं सुना है बहुत। हरि तो अनंत है, हरि की कथाएं भी अनंत है। तो उस अनंत को कारण रूप, उस अनंत को ही कारण जानिए। वेद ने यही कहा है। व्यास जी ने जो इतिहास रचा है, व्यास जी ने जो पुराण कहे हैं, उनमें जिस बात को कहा गया है। और भाई कहते हैं पंडितों ने जो भी कुछ कहा, ये जो भी कुछ आपके सामने पिताश्री रखा, मैं तुम्हारे सामने सिद्धांत को रखा। और सकल सिद्धांत में उन्हीं के आधार पर रखता हूँ जो वेदों, पुराणों के कर्ता भगवान वेद व्यास हैं। और उन्होंने जो पुराणों में कहीं शिव की बात की है, कहीं विष्णु भगवान की बात की है, किसी पुराण में गणेश जी की बात कही है। कहते सारे एक ही ईश्वर, तुम इनको भिन्न मत। हे पिताश्री, ये सारे एक ही ईश्वर है। जिस प्रकरण में अन्न देव की निंदा है, किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी की स्तुति कर रहे हैं, तो निंदा भी उसी की होगी। इसलिए इस निंदा का त्याग करो। ईश्वर एक ही है, जिसके यहाँ उसके गीत हमारे गुरु जी कहा करते। भाई जौन सा पुराण उठा लो, जिसका पुराण है उसी के गीत गाएगा। शिव पुराण उठाइए तो शिव ही सब उसकी करता धरता है। विष्णु पुराण उठाइए, वो विष्णु भगवान है, पद्म पुराण भगवान। कहीं सूर्य नारायण को कहा, कहीं अग्नि को कहा, पुराण की बात करें सब कुछ प्रकट हुआ। वायु पुराण की बात करो, वायु से सब कुछ प्रकट हुआ। इस तरीके से कहते हैं एक प्रकरण में अन्न की निंदा, किसी भी प्रकरण में जो अन्न की निंदा है, कहते हैं उसका त्याग। तुम्हें उस निंदा से क्यों देना देना। कहते हैं वेद जो है हमारे, उन्होंने एक परमात्मा का वर्णन किया है। एक ही परमात्मा के नाना नाम और नाना रूप समझो। और इस बात को हमारे गुरुदेव एक बहुत बढ़िया उदाहरण देकर समझाया। और इसमें मैं जो देता हूँ एक उदाहरण, मुझे वो बहुत बढ़िया लगता है कि जब जहाँ भी आप विवाह शादी में जाते हैं, तो विवाह शादी की बात छोड़ो, कपूर साहब अपने पीछे के स्विच खोल दो, इधर के भी खोल दो भाई, एक दो स्विच है, और ऊपर की तरफ देख लो, बस यही है। सब में लाइट एक है, कहीं आपको हरी दिख रही है, कहीं नीली दिख रही है, कहीं सफेद दिख रही है, कहीं लाल दिख रही है। एक ही लाइट अलग अलग रूप वाली दिख रही है, अलग अलग नाम वाली दिख रही है। छोटे बक्से में देखो हरी लाइट, बड़े वाले बक्से में देखो नीली लाइट, इधर चारों तरफ देखो व्हाइट लाइट, एक परली तरफ अगर इसे खोल के देखोगे तो वहां पर लाल लाइट। सबके आकार भिन्न,
लाल हरी पीली नीली काली करके इनके रूप भिन्न, आकार भिन्न, लेकिन लाइफ के जब ऐसे ही कभी भगवान शंकर रूप में दिखते हैं, कभी ब्रह्मा रूप में दिखते हैं, कभी विष्णु रूप में दिखते हैं, कभी दुर्गा रूप में, कभी सूर्य रूप में, कभी गणेश। एक ही भगवान अनेक रूपों में दिखाई दे रहा, भगवान एक ही है। वो डीजे पे लाइट लगाते हैं ना, बल्ब एक होता है, उस पर छोटी छोटी टुकड़ियां लगा दी गई कांच की, और रंग बिरंगा प्रकाश आ रहा है, आंखें चुंधिया जाती है, भ्रमित कर देती, आंखें ऐसी चुंधिया जाती हैं, कौन सी लाइट आ रही है। शंकर भगवान श्रेष्ठ है कि कृष्ण भगवान श्रेष्ठ है कि देवी श्रेष्ठ है कि गणेश श्रेष्ठ है, इत्यादि इत्यादि। अरे भाई सारे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि सारे एक ही हैं, उनमें तुलना मत कीजिए। ये रोशनी, एक ही रोशनी उन टुकड़ियों के भेद के कारण से भिन्न भिन्न प्रतीत होती है। एक ही रोशनी भिन्न भिन्न प्रतीत होती है, रोशनी एक ही। लेकिन एक बड़ी बात क्या कही कि उस चक्री को एक बार जोर से घुमा दो तेजी के साथ, तो भिन्न रोशनी फिर से दिखाई देगी, सारे मिलकर के एक हो जाएंगे। जिस समय आपकी समझ में बात आ जाएगी कि सृष्टिकर्ता होने तो ब्रह्मा दिखाई देता है, पालन करता होने तो विष्णु दिखाई देता है, संहार करता होने तो शिव दिखाई देता है, सबका बल होने के कारण से वो शक्ति रूप में, माँ भगवती रूप में दिखाई देता है, सबकी ऊर्जा का स्रोत होने के कारण से सूर्य दिखता है। उसी दिन वो सब एक हो, उनमें कोई भेद नहीं है, सब एक है। तो इस बुद्धि को घुमाइए और अनेकता में एकता, अनेकता में एकता। एक ही भगवान अनेक रूप में, एक से अनेक, एको हम बहुत श्याम, मैं एक अनेक रूप हो जाऊं। एक से अनेक रूप तो भगवान हो गए, कभी ब्रह्मा, कभी विष्णु, कभी शिव, कभी शक्ति, कभी गणेश, कभी गणेश, है एक से अनेक हो। लेकिन अब अनेक को एक बनाओ, इसलिए अपने मस्तिष्क के चक्र को तीव्र गति से घुमा दीजिए, और तीव्र गति से घूमता है मस्तिष्क का चक्र, सारे भगवान को एक रूप में रखता है। भगवान नहीं, भगवान में कोई भेद नहीं है। तर्क दृष्टि अपने पिता को ज्ञान दे रहा है, यहाँ तर्क दृष्टि अपने पिता का गुरु। जिस प्रकार से कपिल भगवान देवहूति के गुरु बने, अपनी मां के गुरु बने, तो जरूरी नहीं कि स्वमेव माता से पिता स्वमेव, हम कहते हैं माता सबसे बड़ी, सबसे पहली गुरु होती है, ये ठीक है, माता सबसे पहली गुरु होती है, लेकिन जब ब्रह्म ज्ञान की बात होती है तो बेटा मां का गुरु, बेटा पिता का भी गुरु बन, बेटी भी बन सकती, ये नहीं कि बेटी नहीं बन सकती, मां नहीं बन सकती, सब पात्रता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, समझाने में दक्षता होनी चाहिए, निपुणता होनी चाहिए, शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, युक्ति होनी चाहिए, अनुभव होना चाहिए। जिसके पास ये सब है, फिर वहां देह की बात नहीं रहती, फिर वहां वर्ण आश्रम की बात नहीं रहती, कि ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है, ये कोई बात नहीं रहती। न स्त्री पढ़ा रहता, न पुरुष पढ़ा रहता, न बालक पढ़ा रहता, न जवानी न बुढ़ापा, कोई भी शरीर हो। वाल्मीकि जी ने जो ज्ञान दिया वो
भगवान वेद व्यास जी ने जो ज्ञान दिया, सूफी जी ने जो ज्ञान दिया, कपिल भगवान ने जो ज्ञान दिया, अब यहाँ पर जाति वर्ण आश्रम कहां से आ गए? कपिल भगवान तो छोटे से बालक बनकर के आ रहे। तो यहाँ जाति धर्म आश्रम ये कुछ नहीं है। इन सब पर कलम गिराने के बाद, इन सबको मिटाने के बाद ही आप पात्र हैं, तभी आपको सब में परमात्मा है। इसलिए मेरे मित्रों, इस बात को समझिए, तर्क दृष्टि समझा रहा, और तर्क दृष्टि जो समझा रहा है, उस समझाए हुए को हमें भी समझने की आदत, तो उसकी पिता से समझ रहे, हमें भी। और कल और समझने का इतना प्रयास करेंगे। आज तो समय हो गया, समय की मर्यादा के साथ आज यहीं पर आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए विश्राम दे रहा हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान